धूप से नहाए हुए खेतों के बीच बसा था नंदोल गांव। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। जिंदगी आराम से बहती थी, लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। दिन सूरज और मौसम की लय से चलते थे। किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे और मौसम के साथ तालमेल बिठाते थे। लेकिन गांव के किनारे पर एक खामोश पहरेदार खड़ा था जो सब कुछ देखता था। यह पहरेदार कोई और नहीं बल्कि गांव का पुराना कुआं था। यह कुआं गांव वालों के जीवन पर एक लंबी परछाई डालता था। यह कोई आम कुआं नहीं था। इसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। इसमें राज छुपे थे, काले और गहरे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, जिनके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। लोग इसके पास जाने से डरते थे। ये कुआं पीढ़ियों पहले बनाया गया था और अब जर्जर हो चुका था। कभी यह जीवनदायिनी पानी का स्रोत था, जहां से महिलाएं पानी भरती थीं। हंसी और बातचीत का स्थान था, जहां महिलाएं शाम को इकट्ठा होती थीं। वे वहां हंसी मजाक करती थीं। अब उस पर एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था जो दिल को चीर देने वाला था। ये सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट या किसी अकेले पंछी के दर्द भरे रोने से टूटता था। गांव वाले उसकी नजर से बचते थे। वे कुएं के पास से जल्दी से गुजरते थे। उनके दिल एक बेनाम डर से धड़कते थे जब वे जल्दी से वहां से गुजरते थे। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। कुएं की कहानी लाजो के दुखद भाग्य के साथ जुड़ी हुई थी। एक गांव की लड़की जो अपनी संक्रामक हंसी और चमकदार आंखों के लिए जानी जाती थी। हालांकि लाजो एक क्रूर परिवार के बोझ तले भी दबी हुई थी। उसके दिन अंतहीन कामों और कठोर शब्दों से भरे हुए थे। एक रात निराशा से प्रेरित होकर उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। जैसे ही चांद ने गांव पर एक भयानक चमक डाली, लाजो अपने घर से बाहर निकल गई। उसका कुएं पर पहुंची, जो खुशी के समय में उसका आश्रय स्थल था, और उसने एक गहरी सांस ली। एक अंतिम मौन प्रार्थना के साथ वह कूद गई। उसकी चीखें अंधेरे में समा गईं। लाजो के दुखद अंत ने नंदोल पर एक काला साया डाल दिया। उसकी मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुआं, जो कभी जीवन का प्रतीक था, एक भूतिया जगह बन गया जिससे सभी दूर रहते थे। लोग अब उस कुएं के पास जाने से डरते थे। रातें एक भयानक सन्नाटे से भर जाती थीं, जो कुएं से निकलने वाली अजीब आवाजों से विरामित होती थीं। हर रात गांव वाले उन आवाजों को सुनकर सहम जाते थे। धीमी सिसकियां, मानो किसी टूटे हुए दिल वाली लड़की की, गांव में तैरती रहती थीं, जिससे लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। ये सिसकियां हर रात और भी तेज हो जाती थीं। कुछ गांव वालों ने कुएं के पास एक आकृति की झलक देखने का दावा किया, जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती थी। एक सफेद साड़ी में एक महिला, जिसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। वह एक क्षण के लिए प्रकट होती थी। उसकी सिसकियां सन्नाटे में गूंजती थीं, इससे पहले कि वह धुएं के एक झोंके की तरह गायब हो जाती। उसकी उपस्थिति ने गांव वालों को और भी भयभीत कर दिया था। डर गांव से चिपक गया जैसे कोई कफन। हर कोई जानता था कि कुछ भयानक घटित हो रहा था, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। भाग 5। कुआं खामोश, डर बाकी। अगली सुबह गांव वालों ने युवकों को एक साथ दुबके हुए पाया, अपने अनुभव के बारे में बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उनके शरीर कांप रहे थे। गांव वालों ने उन्हें सहारा दिया और उनके होश में आने का इंतजार किया। इस घटना से हिल गए गांव के बुजुर्गों ने कुएं को सील करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इसकी गहराई में छिपी भयावहता को दफना दिया जाए। उन्होंने सोचा कि शायद इससे गांव में शांति लौट आएगी और डर का साया हट जाएगा। कुएं को बंद करने के लिए भारी पत्थरों और मिट्टी के ढेर का इस्तेमाल किया गया, जिससे चीखें और फुसफुसाहट बंद हो गईं। उन्होंने एक लकड़ी की बाड़ और सफेद कपड़ा भी बांधा, ताकि कोई भी गलती से वहां न जाए। कुआं खामोश खड़ा था,
लाजो पर आई त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता हुआ। उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी दहशत थी जो गांव वालों के दिलों में गूंजती रही। नंदोल में जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन डर बना रहा। लोग अपने कामों में लगे रहे, पर उनके दिलों में एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहा। आज भी गांव वाले कभी कभी रुक जाते हैं, उनके दिल की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हवा में एक हल्की सी चीख सुनाई दे रही है। भूतिया कुएं के भीतर गहरे दबे राजू की एक भयानक याद। यह डर उन्हें कभी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया।